बच्चों, अभी आप लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था मेरे पहले वीडियो में। अब आप लोगों को आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है जो कैसे बनेगा। तो आप लोगों को आवेश दो प्रकार का बताया था मैंने, एक धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ। आप लोगों ने धनात्मक आवेश कब बना था, जैसे ये Q है ना, आवेश Q से लिखते हैं अपन। तो जब धनात्मक कब बना था, जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे। ऐसे इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर धन आवेश उत्पन्न होगा। दूसरी बात, ये ऋणात्मक आवेश, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसने इलेक्ट्रॉन लिए थे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखेंगे। दो विपरीत आवेश, ये कौन सा है, धन आवेश है, और ये कौन सा है, ऋण आवेश। देखिए यहाँ आपके सामने है, इसने क्या इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए इसके देने तो देते समय अपन बाहर की ओर अपना हाथ रहेगा, लेते हैं तो अपने अंदर की ओर अपना हाथ रहेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखेंगे दो विपरीत आवेश, एक धन आवेश रख दिया और दूसरा ऋण आवेश रख दिया। अब बताएं आप, इनके बीच कौन सा बल लगेगा। तो देखिए इसकी डायरेक्शन भी इधर थी, इसकी डायरेक्शन भी इधर थी। तो दो इम्पोर्टेंट बात है। नंबर फर्स्ट जिसकी अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो पहले पॉइंट है कि समान विपरीत आवेशों में, क्या बोला मैं, विपरीत आवेशों में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। दूसरी बात, यदि इसी को मैं कह दूं ये भी धन है, तो देखिए यहाँ पर धन होगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अब यदि दो विपरीत आवेश समान आवेश हैं, तो ऐसे इसमें जब दोनों को पास पास लाएंगे तो देखिए ये इस बल रेखा को ऐसे डाइवर्ट कर देगा, ये ऐसे डाइवर्ट कर देगा, ऐसे डाइवर्ट कर देगा। तो यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि दो विपरीत आवेशों में कौन सा बल लगता है बच्चों, प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कौन कौन से हैं कि दो समान आवेशों में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। दो विपरीत आवेशों में कौन सा बल लगता है, दो विपरीत आवेशों में आकर्षण बल लगता है, दो समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। अब आवेशों के कौन कौन से गुण हैं, आवेशों के गुण लिखो। अगला प्रश्न है जो इस साल अपना जो प्रश्न बैंक आया था उसमें भी इस प्रश्न को पूछा था कि आवेशों के गुण लिखो। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आवेशों में कौन कौन से गुण होते हैं। प्रश्न अगला, आवेशों के गुण लिखो। अगला प्रश्न है आवेशों के गुण लिखो। अब ये सा प्रश्न यदि अपन को आ जाए तो कैसे अपन इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ प्रश्न नंबर दूसरा था, उसको अपन पॉइंट बना के लिख लें। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। अब आवेशों के गुण कौन से हैं, तो क्या लिखेंगे, आवेशों में निम्नलिखित गुण होते हैं। आवेशों में निम्न गुण होते हैं। पहला गुण कौन सा है, पहला गुण कौन कौन सा है। पहला गुण देखिए, आवेशों में पहला गुण है आवेश संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। आवेशों में आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है। पहला पॉइंट, कैसे आवेश में आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन कैसे होता है। आप लोगों को अभी हाल मैंने बताया था है
पालन होता है, नीचे लिख देता हूँ, पालन होता है। पहला पॉइंट जो मैंने बताया, अभी हाल बताया था, जैसे ये परमाणु है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसकी विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। अब आवेश को अपन संरक्षण क्या होता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया। हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर दिया था, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ था, आदान प्रदान। हमने उत्पन्न नहीं किया, हमने क्या क्या किया, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, केवल प्रतिस्थापित कर दिया या विस्थापित कर दिया है, बजाय कि उसको उत्पन्न किया जाता। उत्पन्न तो कर ही नहीं सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कर सकते हैं, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर भेज सकते हैं या उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो हमारा पहला सिद्धांत जो है, पहला गुण है आवेश का, कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात आवेश आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। दूसरा है आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसको मैं बताऊंगा आपको। आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, तीसरा आवेशों की योज्यता, अर्थात इसको अपन जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है, योज्यता के नियम का पालन करता है। तो इस प्रकार से आवेश 3 नियम हैं, 3 गुण हैं आवेश के। पहला है आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है। तो इसी प्रकार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।